नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है भारत में लोकतंत्र की सफलता और विफलता। मानव सभ्यता के इतिहास में मनुष्य ने कई तरह की शासन प्रणालियाँ अपनाई हैं। आज भी विश्व में कई तरह की शासन प्रणालियाँ चल रही हैं। प्राचीन काल में भारत में लोकतंत्र को आरंभ करने का प्रयास किया गया था, पर वो प्रयास सफल नहीं हुआ। ऐसे ही लोकतंत्र का आरंभ ग्रीस में भी किया गया था, पर वो भी सफल नहीं हुआ। और आधुनिक युग में लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले इंग्लैंड में विचार विमर्श हुआ। फिर बहुत से विचारकों ने लोकतंत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और पुस्तकें भी लिखी। पर जो प्रारंभिक लोकतंत्र था अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में, वह लोकतंत्र बहुत ही शोषणकारी था। बाद में कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों से आधुनिक शासन प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया। आज विकसित देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। यह अर्थव्यवस्था अब तक की सबसे श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था समझी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव बहुत ही गहरा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने अपना ये लेख लिखा है। मेरे लेख का शीर्षक है भारत में लोकतंत्र की सफलता और विफलता। क्या भारत का लोकतंत्र सफल है या विफल है? स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुमुखी विकास हुआ। इसी तरह से विकास के साथ भ्रष्टाचार और राजनीति का प्राधिकरण भी खूब हुआ। 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तब भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ था। उस समय हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत सी समस्याओं को हमने हल कर लिया है, पर बहुत सी समस्याएं अभी हल नहीं हुई हैं। मेरा जन्म गांव में हुआ था, मेरी पढ़ाई लिखाई शहर में हुई थी। मैंने गांवों को भी देखा है और शहरों को भी देखा है। शहरों की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं और गांवों की अपनी विशेष समस्याएं हैं। गांवों में शहरों की तुलना में साक्षरता बहुत कम है, इसीलिए गांवों में शहरों की तुलना में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। दिल्ली जैसे महानगर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई थी। आज मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। आज भी हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं। विकसित देशों में भी बहुत सी समस्याएं हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी भारत की सारी समस्याएं हल नहीं कर सकती है। अमेरिका में भी बहुत समय से लोकतंत्र है। विकसित देशों में भी बहुत समय से लोकतंत्र हैं, पर अभी भी सभी विकसित देशों में बहुत सी समस्याएं हैं जो कि बहुत ही विनाशकारी रूप में वहाँ के समाज को प्रभावित करती हैं। अगर कोई पार्टी जो देश को विकसित देश बना सकती है,
तो वह पार्टी देश के लिए बहुत ही श्रेष्ठ हो सकती है। भारत के लोगों को ऐसी ही पार्टी को वोट देना चाहिए। भारत के लोगों को ऐसी ही पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। इस समय भारत पर भाजपा का शासन है। इससे पहले यानी कि 2014 से पहले भारत पर कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस पार्टी भारत को एक विकसित देश नहीं बना सकी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय, जातिवाद और अपराधीकरण को खूब बढ़ावा दिया। इसीलिए भारत एक विकसित देश नहीं बन सका। इस समय भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2014 के बाद भारत में बहुत विकास हुआ। इसी विकास के कारण आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, DRDO आदि संस्थानों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। अन्य और भी बहुत से संस्थान हैं जो कि बहुत श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ है, पर अभी भी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। जातिवाद को नष्ट करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं, इसीलिए जातिवाद नष्ट नहीं हुआ है। जातिवाद देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। जातिवाद समाज को पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है। जातिवाद को नष्ट करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका है अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना, शिक्षा व्यवस्था को श्रेष्ठतम बनाना है, विकास को सबके लिए सुलभ करना है। दलित और पिछड़ी जातियों में साक्षरता बहुत कम है। इन जातियों को आरक्षण दिया गया था, पर इसके बाद भी इन जातियों का श्रेष्ठतम विकास नहीं हुआ। इसके लिए कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। 2014 के बाद मोदी सरकार ने दलित और पिछड़ी जातियों के विकास के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। मोदी सरकार ने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। इस समय एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति है। सरकार ने दलितों और पिछड़ों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए भी कभी भी श्रेष्ठतम प्रयास नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कोई भी दलित व्यक्ति या कोई भी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सके, इसकी संभावना बहुत कम थी। वैसे कांग्रेस पार्टी के शासन में KR नारायण राष्ट्रपति थे, जो कि दलित समाज से आते थे। इसी तरह से क्षेत्रीय पार्टियों ने भी दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ भी श्रेष्ठतम नहीं किया। भारत में लोकतंत्र कुछ अर्थों में तो बहुत ही सफल है, पर कुछ अर्थों में भारत का लोकतंत्र असफल भी है। भाजपा के 60% से ज़्यादा विधायक और सांसद परम भ्रष्ट हैं और परम अपराधी हैं। भ्रष्टाचार अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। राजनीति का अपराधीकरण बहुत बड़ी समस्या बन गया है। काला धन भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। न्यूनतम वेतन कम से कम 40,000 होना चाहिए। हमारे देश में श्रमिकों का बहुत शोषण होता है। विकसित देशों में श्रमिकों का वेतन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए विकसित देश हैं, क्योंकि वहाँ सबका ही विकास बहुत ही श्रेष्ठतम तरीके से होता है। अगर मोदी सरकार के विकास का विश्लेषण किया जाए तो ये विकास का मूल्यांकन सर्वोत्तम होगा। जितना विकास पिछले 10 सालों में हुआ है, उतना विकास भारत में पहले कभी भी नहीं हुआ था। इसीलिए मोदी की सरकार अब तक की सभी सरकारों से बहुत ही श्रेष्ठतम सरकार है।
इस तरह भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत विकास करता रहे, भारत आगे बढ़ता रहे और भारत एक विकसित देश बने। नमस्कार।